अम्मा जी पास के नल से पानी लेकर आती हूँ, घर में पानी की एक बूंद नहीं है। ठीक है बहू, जल्दी लेकर आना, मुझे दवाई भी खानी है। जी माँ जी। जिसके बाद सरिता मटका लेकर नलके पर पानी भरने जाती है और पानी भरी रही होती है कि तभी गांव की कुछ औरतें नल पर आती हैं। अरे रे करम जली फूलमती की बहुरिया, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है? दूर दूर हट नल से। अपनी अछूत हाथों से नल छूकर हमारे पीने का पानी अछूता कर रही है। कैसी बात करती हो दीदी, पानी भी कहीं अछूता होता है क्या? दरिद्र निम्न वर्ग के लोगों के कारण ही हमारा जीना मुश्किल हो गया। अब हम पर अपनी परछाई डालकर हमारा धर्म भ्रष्ट मत कर। जा यहाँ से, और आज के बाद इस नल पर क्या हम ऊंची जाति वालों के आसपास भी मत भटकना, समझी? सारी औरतें सरिता को डांट धमका कर वहां से भगा देती हैं। गांव में एक ही नल था जिससे सभी को पानी मिलता था, लेकिन अब गांव वालों ने सरिता को सख्ती से नल पर आने के लिए मना कर दिया था। सरिता रोते हुए घर आती है। ले आई बहू पानी, ला दवा खा लूं। अरे ये क्या, मटका तो खाली है, पानी क्यों नहीं लाई बहू? कब से गई थी, क्या हुआ, कुछ कहेगी? जोत पोत के ठेकेदारों ने पहले हमारा रास्ता बंद किया था, आज पानी भी बंद कर दिया। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? बहू गांव में पानी का एक ही नल है, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम जिएंगे कैसे? पता नहीं। सरिता और फूलमती नरेंद्र के घर आने का इंतजार कर रही थी। वहीं कुछ देर बाद बच्चे स्कूल से घर आते हैं। मम्मी, क्या आप रोज टिफिन में सूखी रोटी और अचार भात देती हो? आपकी वजह से आज स्कूल में हमारी काफी इंसल्ट हुई। सबके माता पिता उनके टिफिन में इडली चटनी ढोकला डोसा और तरह तरह के आइटम देते हैं, आप यही सूखी रोटी देती हो। मम्मी, हमें भी इडली चटनी और चटपटा सांभर खाना है। वो बाजार में अन्ना लगाता है ना, बहुत टेस्टी बनाता है। कल मेरा एक दोस्त बता रहा था। बेटा, अभी हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम तुम्हें इडली सांभर और तरह तरह के पकवान खिला सकें। आप तो ऐसे ही कहती रहती हो, जाओ, मैं बात ही नहीं करता। बेटा ऐसा नहीं कहते। माँ जी, ऐसे ही हमारी परिस्थिति खराब है, और कैसे बताऊं बच्चों को, हमारा तो पानी भी बंद हो गया है। माँ खाना दे दो, भूख लगी है। बेटा आज खाना नहीं बना, पानी नहीं है, कुछ देर रुक जाओ, पापा आ जाएंगे तो कुछ जुगाड़ करते हैं। सरिता नरेंद्र के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं काम पर, आज बहुत देर हो गई, यहाँ पर शाम हो गई, अब जल्दी से आज की कमाई लेकर घर जाता हूँ। फिर नरेंद्र सेठ जी के पास आज की दिहाड़ी लेने के लिए जाता है। सेठ जी, जल्दी से दिहाड़ी दे दो, आज बहुत देर हो गई। ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। ये क्या सेठ जी, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ और आप मुझे 100 रुपए का नोट पकड़ा रहे हो। आज की मेरी दिहाड़ी 200 रुपए हुई है, आप भूल गए क्या लगता है? सर याद है मुझे, वो बगल का सेठ आया था, कह रहा था तुम उसके गोदाम में गए थे तो तुमने उसका डिब्बा छुआ था। हाँ, उस कल्लू ने ही कहा था कि सेठ को डिब्बा दे दूं, तो बगल में रखा था तो दे दिया। इसी के लिए तुम्हारे 100 रुपए कटे हैं। तुम्हें पता है हम सेठ तुम जैसे निम्न वर्ग के लोगों को छूते नहीं हैं। तुम्हारी परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए। और तुमने डिब्बा कैसे छू लिया? उसका पूरा खाना बर्बाद हो गया। मेरा बस चलता तो ये 100 रुपए भी मैं नहीं देता, समझे? चल भागे यहाँ से अब। आसपास खड़े लोग नरेंद्र पर हंसने लगते हैं। वहीं बेचारे बेबस नरेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भारी मन से घर आ जाता है। वहीं घर में सभी उदास एक कोने में बैठे होते हैं कि तभी, क्या हुआ, तुम सभी ऐसे क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है? बेटा कुछ ठीक नहीं है। गांव वालों ने पहले तो बस हमारा रास्ता बंद किया था, पानी भी बंद कर दिया। सुबह से हम सब भूखे प्यासे बैठे हैं। हे भगवान, सारी मुसीबतें एक साथ देनी थी क्या? भगवान भी हमारी गरीबी का मजाक बना रहा है। क्या हुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सेठ जी ने आज मेरी दिहाड़ी में सिर्फ इसलिए घोटाला कर दिया क्योंकि हम निम्न वर्ग के लोग हैं। ये अमीर और समाज के ठेकेदारों ने हम जैसे गरीबों का खून चूसने का ठेका ले रखा है। हमें जीने नहीं देंगे ये। हाजी, गांव में बस एक ही नल था पानी का, अब हमें वहां से पानी लाना भी मना हो गया है। क्या करूं? मुझे भी नहीं समझ आ रहा भाग्यवान। अम्मी, बहुत प्यास लगी है। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है। बस बेटा कुछ देर और, मैं कुछ तो जुगाड़ करती हूँ। सरिता बच्चों को बहलाती फुसलाती रहती है और बच्चे भूख प्यास के मारे रोते रोते सो जाते हैं। वहीं घर वाले भी पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ही बिता देते हैं। 24 घंटे हो गए कुछ खाए पिए, ऐसे ही रहा तो बच्चों की हालत खराब हो जाएगी। भूख प्यास से बिलख रहे हैं दोनों। भाग्यवान, अब प्यास से गला सूख रहा है। चलो हम गांव के बाहर जो नदी है वहां से पानी लाते हैं। अजी, वो तो बहुत दूर है और नदी सालों पहले थी, अब तो वो नाला हो गया है। वहां का पानी बहुत बदबूदार है।
फिलहाल भूख प्यास के मारे किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, जिस कारण दोनों पति पत्नी गांव के बाहर बहुत दूर पानी लाने के लिए जाते हैं। वो नदी से कोई पानी नहीं लाता था और न ही वहां की कोई देखभाल करता था, जिस कारण वहां का पानी बहुत बदबूदार था। अजी ये पानी तो बहुत बदबूदार है। अगर ये पानी नहीं लिया तो हम प्यास से मर जाएंगे। मरना दोनों तरीके से है तो इसे पीना ज्यादा बेहतर है। फिर दोनों पति पत्नी मटके में पानी भरकर घर आ जाते हैं। वहीं सरिता पानी को कपड़े से छानकर उसी से खाना बनाती है और सास को और बच्चों को पीने के लिए देती है। अरे बहू, इससे तो बहुत बदबू आ रही है। माँ, ये पानी बहुत गंदा है, मुझे साफ पानी चाहिए। बेटा अभी तो यही पीना होगा, वरना हम प्यास से मर जाएंगे। सरिता जैसे तैसे बच्चों को बहलाती फुसलाती है और उसी पानी से सारा काम करती है। वहीं शाम के समय मोहल्ले में इडली डोसा सांभर खा लो, जुबान की कड़वाहट दूर भगा लो, हेल्दी हेल्दी इडली सांभर। मम्मी मम्मी, वो इडली वाले अंकल आए, प्लीज इडली खिला दो। हाँ मम्मी, मुझे भी टेस्ट करना है, ये कैसी होती है। बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें इडली डोसा खिला सकें। हमेशा तो गरीबी गरीबी का रोना रोते हो, जाओ, मैं बात ही नहीं करता। अरे छोटू ये ले, एक इडली खा ले। अन्ना मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, अन्ना कह दिया ना, अक्का बहुत है, बच्चे को एक इडली देने से कुछ नहीं होता। और फिर अन्ना दोनों को एक एक इडली पकड़ा कर वहां से चला जाता है। मम्मी ये तो बहुत स्वादिष्ट है और कितनी सॉफ्ट है। वाकई मम्मी ये बहुत टेस्टी है, पानी दो। फिर सरिता नदी का गंदा पानी ही बच्चों को पीने के लिए देती है। गंदा पानी पीने की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। वहीं गांव के अस्पतालों में भी गांव वाले निम्न वर्ग के लोगों को जाने नहीं देते थे, जिस कारण वे अपने बच्चों का ठीक से इलाज भी नहीं करा पाते और जड़ी बूटियां ही पिलाते हैं। धीरे धीरे गांव वालों ने सरिता और उसके परिवार का जीना हराम कर दिया था। एक दिन जब नरेंद्र काम से आ रहा होता है तो अरे भाई नरेंद्र, कैसे हो? हाँ, बढ़िया भैया, तुम कैसे हो? शहर से कब आए और कैसा है शहर? इस गांव के मुकाबले तो बहुत बढ़िया है। यहाँ के जदीवाड़ में से तो मैं परेशान हो गया था। शहरों में कोई जात बात नहीं देखता, न धर्म पूछता है। वहां रहना थोड़ा आसान है। अच्छा, लेकिन वहां रहना तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, लेकिन कमाई भी तो है वहां, तो उस हिसाब से ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि तू भी शहर शिफ्ट हो जा, ये गांव वाले जीने नहीं देंगे। तेरी बातें सुनकर तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई। अब तू ही बता क्या करूं मैं। फिर जीत नरेंद्र को आइडिया देता है। वहीं नरेंद्र जब घर आता है तो सारी बात सरिता और फूलमती को बता देता है। बेटा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत। अपना गांव घर छोड़कर अचानक से शहर चले जाना सही नहीं लग रहा। यहाँ ना बच्चों की पढ़ाई हो रही है, ना दवाइयाँ, इन्हें ढंग से काम भी नहीं मिल रहा। शहर में ये तो है कि काम है। जीत ने बोला कि एक फैक्ट्री में बात करेगा और घर का भी जुगाड़ कर देगा। हम कल ही निकल चलते हैं। वहीं अगले दिन नरेंद्र लाला को बुलाकर घर बेच देता है। लो भाई नरेंद्र, तेरा 20,000 रुपया, और ला भाई नरेंद्र चाबी ला। ये गांव के उच्च वर्ग के लोग हमारा चूहा पानी नहीं पी सकते, किंतु हमारे घरों में रहने से ये मटमैले तो नहीं हो जाएंगे। फूलमती की बातों से लाला बहुत चिढ़ जाता है और चाबी लेकर वहां से चला जाता है। यकीन नहीं हो रहा, हमें सब छोड़कर जाना पड़ रहा है। जिसके बाद नरेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ गांव का सब कुछ छोड़कर शहर आ जाता है। वहीं शहर में जीत ने पहले से ही उसके लिए किराए का घर और काम ढूंढ रखा था। लो भाई, तेरे घर की चाबी और खुशी से रह। इसके बाद नरेंद्र गांव में बचे हुए घर के पैसों से घर में राशन भरवाता है और 1 महीने का किराया एडवांस दे देता है। वहीं बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन भी हो जाता है। सब कुछ अच्छा चलने लगता है। शहर में घर छोटे हैं, लेकिन ये जगह हमारे गांव से काफी अच्छी है। यहाँ कोई भी हमारी जात पूछकर ताने देने वाला नहीं है। हाँ सरिता, और काम भी बढ़िया चल रहा है। नौकरी में पैसे कम है लेकिन गुजारा हो जाएगा। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और पगार की तारीख नजदीक आ रही होती है। बस कुछ दिन और फिर पगार आ जाएगी। हाँ जी। इसके बाद नरेंद्र फैक्ट्री चला जाता है, लेकिन ये क्या, फैक्ट्री पर तो आज ताला लगा था और बाहर पुलिस और बड़े अधिकारियों की भीड़ लगी थी। ये क्या हो रहा है? फैक्ट्री बंद क्यों हुई? अरे नरेंद्र भैया, फैक्ट्री कई दिनों से घाटे में चल रही थी, इसलिए आज ताला लगा दिया कोर्ट ने। अब तो सबके पैसे डूब गए। यह सुनकर नरेंद्र अंदर से टूट जाता है और घर आकर सारी बात बता देता है। अजी अगर पगार नहीं मिली तो घर कैसे चलेगा?
और घर बेचे हुए पैसे से ज्यादा दिन गुजारा नहीं हो सकता। मैं कोशिश करता हूँ। घर में राशन भी नहीं है, मैं बाहर से सब्जी लेकर आती हूँ। मम्मी मैं भी चलूंगी, मुझे भी लेकर चलो। बच्चों की जिद पर सरिता उन्हें अपने साथ मार्केट लेकर जाती है, जहाँ बच्चे ढेर सारे खाने पीने के आइटम का ठेला देखकर जिद करने लग जाते हैं। मम्मी मुझे वो इडली खिला दो, बहुत स्वादिष्ट होती है, दिला दो। उस दिन अन्ना के हाथ की इडली का टेस्ट अभी भी याद है, दिला दो मम्मी, बहुत दिन हो गए खाए। सरिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बच्चों को बाहर का खिलाए। वो चुपचाप सब्जी खरीद कर बच्चों को ऐसे ही घर में ले आती है, जिस कारण बच्चे जिद करके जोर जोर से रोने लगते हैं। हमें कभी कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिलाती आप, जब देखो तब बस अपना ही चलाती हो। बस दाल चावल सूखी रोटी, अचार चावल अचार रोटी। अब हम ये नहीं खाएंगे, हमें आज इडली ही खानी है, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगते हैं। वहीं सरिता बेबस हो जाती है कि वो इडली बनाए कैसे। दाल चावल बना लेती हूँ, बच्चों को बहलाकर खिला दूंगी। लेकिन इस बार बच्चों ने भी ठान ली थी। वो रोते हुए सो जाते हैं, लेकिन सरिता का बनाया दाल चावल नहीं खाते। वहीं सुबह में रात में बच्चों ने खाना नहीं खाया और अभी भी जिद पर अड़े हैं। ये दाल चावल भी खराब हो जाएंगे ऐसे तो। हे राम, अब मैं क्या करूं? तभी सरिता को आइडिया आता है और वो बचे हुए भात को सिल पर पीस कर उसका पेस्ट बना लेती है और उसी में उड़द की दाल को भिगोकर पीस लेती है। जुगाड़ से इडली का बैटर तो बना लिया, लेकिन सांचा कहाँ से आएगा? बहू नारियल वाला है ना बगल में, उससे नारियल की कटोरी लेते आ, हो जाएगा काम। जिसके बाद सरिता नारियल की कटोरी लाकर उसमें ही इडली का बैटर डालकर भगोने में रखकर उसे भाप पे पकाती है। इडली तो बन गई, लेकिन सांभर तो अरहर की दाल से ही बनता है। क्यों ना इसमें कल की लाई हुई कुछ सब्जियां डालकर मसाले डाल देती हूँ। जिसके बाद सरिता बीते दिन बाजार से लाई हुई सब्जियों को दाल में डालकर फिर से उबाल कर मसाले डाल देती है और बच्चों को खाने के लिए देती है। वाह मम्मी, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ये तो अन्ना की इडली से भी ज्यादा टेस्टी है। बहू, ऐसा लग रहा है जैसे तूने होटल से मंगाया, बहुत स्वाद है इसमें। आज बहुत दिन बाद कुछ बढ़िया खाने को मिला है। थैंक यू सरिता। सभी बहू के जुगाड़ से बनाई इडली सांभर खाते हैं कि तभी मकान मालिक आ जाता है। अच्छा, तो मेरे घर के किराए के लिए तुम गरीबों के पास पैसे नहीं है और ये चटर पटर के लिए पैसे आ गए। नहीं सेठ, ऐसा नहीं है। कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं जल्दी से जल्दी आपका किराया दे दूंगा। 2 दिन में किराया नहीं दिया तो घर खाली कर देना और ये इडली सांभर लाओ मुझे दो। मकान मालिक प्लेट में रखा इडली सांभर उठाकर लेके चला जाता है। गया तो गया, मेरे बच्चों का इडली सांभर भी लेकर चला गया। अजी अब क्या होगा? हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है और इतनी जल्दी पैसों का जुगाड़ कैसे होगा? जो पैसे हम गांव से लेकर आए थे सब खत्म हो गए। अभी नरेंद्र को एक आइडिया आता है। यहाँ बाहर बहुत सारे ठेले लगते हैं नाश्ते के, और वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, लेकिन उनमें एक भी इडली का ठेला नहीं है। भाग्यवान, क्यों ना हम इडली सांभर बेचना शुरू करें। आइडिया बुरा नहीं है जी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। पैसों के नाम पर सब शून्य हो जाते हैं। अजी ये लो ये बाली, मेरी माँ की आखिरी निशानी। आप इसे बेचकर पैसे ले आओ, कल से नया काम शुरू करते हैं। लेकिन ये घर अगर छूट गया तो सड़क पर आ जाएंगे हम, और अगर काम चल गया तो ऐसी 4 बाली और बन सकती है। जाइए अब। फिर नरेंद्र सरिता की बालियां बेचकर कोटे से सस्ते चावल, सूजी और उड़द की दाल ले आता है, और वहीं सरिता मंडी खत्म होते समय मंडी जाकर सस्ती सब्जियां खरीद लाती है। अजी बस ठेले की जरूरत है। जीत गांव गया है, उसका ठेला खाली है। जब तक वो नहीं है तब तक हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर नरेंद्र जीत का ठेला उठा लाता है। वहीं सरिता चावल और दाल को भिगोकर उसे सिलबट्टे पर पीसकर नारियल वाले के यहाँ से ढेर सारी नारियल की कटोरियां ले आती है और भगोने में नारियल की कटोरियों में इडली का आटा डालकर इडली भाप से पकाती है। फिर सारी सब्जियां काटकर उसे प्रेशर कुकर में पकाकर सांभर मसाला और इमली का पानी मिक्स करके सांभर बनाती है। मम्मी, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, देखना सारा सामान बिक जाएगा। फिर खुशी से दोनों पति पत्नी सारा सामान ठेले पर लगाते हैं और ठेला लेकर बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। सरिता का बजट बहुत कम था, इसलिए वो बिना सोचे कि नारियल की कटोरियों में इडली बना रही थी, वही वो केले के पत्तों पर सबको इडली परोस रही थी। ये देखकर आने वाले ग्राहकों को बहुत अच्छा लगता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है। वाह, मैं साउथ इंडियन खाने की बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके इडली बनाने का तरीका तो काफी यूनिक है। 1 प्लेट इडली लगा दो जी। फिर सरिता शीतल को 1 प्लेट इडली देती है। यम, मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट इडली नहीं खाई।
और इसे सर्व करने का तरीका तो माइंड ब्लोइंग है। फिर शीतल इडली की फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और पैसे देकर वहां से चली जाती है। मुझे नहीं लगा था कि लोगों को इतनी जल्दी हमारा बनाया इडली पसंद आने लगेगा। शीतल की पोस्ट वायरल हो जाती है और कुछ ही दिनों में सरिता के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है, जिससे कुछ ही दिनों में सरिता का कर्ज चुक जाता है, उसके घर का किराया भी भर जाता है और काम चल जाता है। कई महीने लोग चाव से इडली खाते हैं। वाह, ये इडली तो बहुत स्वादिष्ट है और इसे सर्व करने का तरीका उससे भी ज्यादा अच्छा है। आप बहुत आगे जाएंगी, ये लीजिए आपके पैसे। जी शुक्रिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब सरिता की दुकान पर लोगों का आना कम हो गया, जिस कारण से वो परेशान होने लगती है। कुछ दिनों से ग्राहकों का आना ना के बराबर हो गया है। घर का किराया की तारीख भी आ गई है, कोटे वाले को भी पैसे देने हैं, उधारी बढ़ती जा रही है। कभी कभी काम बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मन करता है सब बंद कर दो। आज तो एक प्लेट इडली नहीं बिकी है। बहुत चिंता मत कर, हर दिन एक सा नहीं होता, और अगर ये काम बंद कर देगी तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। बेघर हो जाएंगे। ग्राहकों को खाने में वैरायटी चाहिए, अगर उन्हें वैरायटी मिलती है तभी वो टिके रहते, वरना एक जैसा खाना खाकर तो कोई भी बोर हो जाता है। माँ जी आप सही कह रही हो, लेकिन ये होगा कैसे? जिसे वैरायटी चाहिए उसी से पूछ। समझ गई मैं। अगले दिन फिर से नरेंद्र और सरिता ठेला लेकर बाजार जाते हैं। आज जो भी इक्का दुक्का ग्राहक आते, सरिता और नरेंद्र उनसे उनके इडली सांभर का रिव्यू लेते। तभी एक आदमी से नरेंद्र, भाई साहब आपको इडली कैसी पसंद है? देखिए भाई, इडली तो ये बेस्ट है, लेकिन आपके यहाँ वैरायटी की कमी है। भाई अगर कोई जल्दबाजी में हो तो वो तो खाते ही रह जाएगा। छोटे बच्चों के लिए मिनी इडली बेस्ट होती है, और नॉर्मल घूमने फिरने के लिए टाइम पर ये नॉर्मल वाली जब फ्री हो तो, और सुबह में जब काम होता है तो भाई मन करता है जैसे वड़ा पाव वैसे ही कुछ मिल जाए कि फटाक से खा कर निकल जाओ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तभी बगल में खड़ी एक लड़की, सही कहा, मुझे तो इडली बहुत पसंद है, लेकिन जॉब टाइम में इसे खाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए ऐसा कुछ ले लेती हूँ कि खाते हुए निकल जाऊँ। लेकिन अगर ये इडली का साइज बड़ा होता तो मजा आ जाता। बहुत सारे ग्राहकों का रिव्यू लेकर और लड़की की बात सुनकर सरिता और नरेंद्र के दिमाग की बत्ती जल जाती है। और ग्राहकों के जाने के बाद अजी क्यों ना हम बड़ी इडली बनाएं, हमें बनाने में टाइम भी कम लगेगा और सुबह में जो लोग फैक्ट्री और ऑफिस जाते हैं उनके लिए खाना भी इजी होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं कि ये कारण भी हो सकता है। शहरों में लोगों को खाने के लिए ही टाइम नहीं है, इसलिए बड़ी इडली बेस्ट रहेगी, लेकिन बिना सांचे के बनेगी कैसे? आप चिंता ना करो, बस इडली को बेचना कैसे वो सोचो, बनाने की जिम्मेदारी मेरी। वहीं अगले दिन सरिता इडली का बैटर और खट्टा मीठा सांभर तैयार करती है। फिर हरी धनिया, मिर्ची और नारियल पीसकर बढ़िया सी तीखी चटनी बनाती है और सारा सामान लेकर बाजार में दुकान लगा लेती है। फिर एक बड़े से भगोने में पानी भरकर सिंघाड़ी पर चढ़ा देती है और उस पर सूती कपड़ा डालकर उस पर इडली का बैटर डालकर फैलाने लगती है। कैसी बनी है मेरी बड़ी इडली? मम्मा ये तो काफी बड़ी बनी है, वो भी बिना सांचे के। इसके साथ छोटी इडली भी है बच्चों के लिए। तुम तो कमाल हो भाग्यवान। जिसके बाद नरेंद्र एक केले के पत्ते पर बड़ी सी इडली और हरी चटनी, नारियल की चटनी और खट्टा मीठा सांभर नारियल की कटोरियों में सजाकर ठेले के सामने एक टेबल पर रखकर लोगों को बुलाने लगता है। आओ आओ भाइयों और बहनों, बच्चों और बूढ़ों, सभी के लिए हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। हमारी फेमस डिश वाली इडली। काम पर जाना है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कुछ तो हेल्दी जरूरी है, इसके लिए हम आपके लिए बड़ी इडली लेकर आए हैं। बाजार में बड़ी इडली देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट दिख रही है। 10 मिनट में ऑफिस पहुंचना है, इसे तो मैं 5 मिनट में खा लूंगी। एक इडली तो है, भाई साहब 1 प्लेट इडली लगा देना। जी ये लीजिए। अरे वाह, ये तो इजी टू ईट है और यमी भी बहुत बढ़िया। अब तो मैं रोज इसे खा सकती हूँ। और वैरायटी है क्या? हमारे पास मिनी इडली भी है। आप 1 प्लेट बड़ी इडली और हाफ प्लेट मिनी इडली पैक कर दो। जी अभी कर देता हूँ। फिर नरेंद्र जल्दी से इडली पैक करके दे देता है और पैसे ले लेता है। और अब जो भी बड़ी इडली का नाम सुनता और उसे देखता, वो अपने आप खींचा चला आता। ये इडली बहुत स्वादिष्ट है और एक ही इडली में पेट भर जाए ऐसी। शुक्रिया। 2 इडली पैक कर देना, मेरा तो पूरा परिवार इतने में खा लेगा। और हाँ, सांभर ज्यादा डालना, आपके यहाँ का सांभर बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट है। जी अभी पैक कर देती हूँ। ऐसे ही अब जो भी बड़ी इडली के ठेले के सामने से गुजरता, वो बड़ी इडली खाने से खुद को रोक नहीं पाता और अब उसके यहाँ भीड़ लगने लगती है। कुछ ही दिनों में सरिता का ठेला बड़ी इडली वाली बहू के नाम से फेमस हो जाता है।
बहन जी, इतनी बड़ी इडली का तो सांचा भी नहीं आता, आप बनाती कैसे हैं? बस ये भगोने पर सूती कपड़े के ऊपर बैटर डाल देती हूँ और भाप से पक जाता है। आपका जुगाड़ तो बहुत बढ़िया है, मानना पड़ेगा। इतने कम में बढ़िया तरीके से हाइजीन और हेल्थ का ध्यान रखकर आप सबको इडली खिला रही हैं, बड़ा नेक काम है। अब लोग बड़े चाव से सरिता के यहाँ बड़ी इडली खाने आते, उसकी वाहवाही करते नहीं थकते। कुछ ही दिनों में अब सरिता की अच्छी ग्राहक बन गए थे और अब बड़े बड़े लोग उसके ठेले पर बड़ी इडली खाने आने लगे थे। क्या आपके यहाँ ही बड़ी इडली मिलती है? जी जी। एक प्लेट बढ़िया सी बड़ी इडली लगा दीजिए। मैं 200 किलोमीटर दूर से बस इसे खाने आया हूँ। सोशल मीडिया पर आपका पोस्ट देखा था, किसी ने वीडियो डाली थी, आप बहुत फेमस हो रही हैं। पता नहीं साहब, मैं तो बस काम कर रही हूँ, बाकी तो भगवान की माया है जो वो तरक्की दे रहे हैं। फिर सरिता केले के पत्तों पर बड़ी इडली रखती है और चटनी और सांभर देती है। ये लीजिए आपकी बड़ी इडली। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। कितना हुआ इसका? 25 रुपया। आप इतनी महंगाई में ये इडली इतनी सस्ती क्यों बेच रही हैं? ताकि जिस लोगों की वजह से आज मैं और मेरे घर वालों का पेट भर रहा है, मैं उनका पेट भर सकूं, ताकि गरीब अमीर किसी को भी ये खाने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। हम बहुत गरीबी से निकले हैं। एक समय मैंने अपने बच्चों को नदी का सड़ा हुआ पानी पिलाया है। इतने बुरे दिन थे, वैसे दिन किसी और को ना देखना पड़े, इसीलिए। सरिता की बात सुनकर संजीव और वहाँ खड़े बाकी ग्राहक भावुक हो जाते हैं। वहीं एक ब्लॉगर वहाँ सरिता का वीडियो बना रहा होता है जो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। बड़ी से बड़ी इडली सांभर बेचने वाली ये बहू की कहानी तो बहुत दुखद है। आई थिंक मास ऑडियंस को इसे सपोर्ट करना चाहिए। रविश के वीडियो अपलोड करते ही सोशल मीडिया पर लोगों में सरिता की बड़ी इडली खाने के लिए उत्सुकता जगने लगती है। वहीं सबको उसकी कहानी सुनकर रोना आ जाता है। अब लोग दूर दूर से सरिता के ठेले पर उसकी बड़ी बड़ी इडली खाने के लिए आने लगते हैं। फिर एक दिन, और नरेंद्र बाबू कैसे हो? ठीक हूँ मालिक, मैंने किराया तो दे दिया है, आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो बस ये इडली खाने आया था, लगा दो एक प्लेट। हाँ पहले पैसा दो, बिना पैसे के कुछ होता है क्या? अरे दे देंगे, पहले खा तो ले। आपके घर में रहने के लिए हम पहले एडवांस पैसा देते हैं, अब खाने के लिए आप भी दो। नरेंद्र की बात से मकान मालिक को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो जेब से पैसे निकालकर रख देता है। शायद अब आपको समझ आया होगा, जब आप हम पर प्रेशर देते थे तब हमारी क्या स्थिति थी। खैर कोई ना, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हमारे सिर पर छत आपकी वजह से ही है। फिर सरिता एक प्लेट बड़ी इडली मकान मालिक को देती है और वो खाकर लंबी सी डकार मारता है। थैंक यू, ये बहुत स्वादिष्ट था। अच्छा मैं चलता हूँ। वहीं सरिता के ठेले पर अब लोगों की इतनी भीड़ रहती है कि खड़े होने की जगह ही नहीं होती है। बहू, अब तुझे यहाँ टेबल कुर्सी लगा देना चाहिए ताकि लोग बैठकर खा सके। देख रही है कैसी लंबी लाइन लगी है। हाँ माँ जी, देख रही हूँ। आंटी जी मुझे एक प्लेट बड़ी इडली दो ना। बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास छोटी इडली है। नहीं मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, मुझे बड़ी इडली खानी है, जल्दी से दे दो। देखो कितनी छोटी सी है, कहती है बड़ी इडली खानी है। ये लो बेटा बड़ी इडली। जैसे जैसे सरिता की बिक्री बढ़ रही थी वैसे वैसे अब परेशानियां भी शुरू हो गई थी। सड़क किनारे गाड़ी लगाने के कारण म्यूनिसिपैलिटी से सरिता को नोटिस आ जाता है। अब क्या होगा भाग्यवान, अगर हमने यहाँ ठेला लगाई तो वो लोग ठेला तोड़ देंगे। बेटा सड़क पर भीड़ लगेगी तो सरकार तो बीच में आएगी ना। हमारे पास इतने पैसे तो अब जमा हो ही गए हैं कि हम एक जगह किराए पर लेकर बड़ी इडली सांभर की दुकान शुरू करें, जिससे लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और बैठकर आराम से पंखे की हवा में सब खा पाएंगे। हाँ फिर तो मेरे जैसे बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी। दीदी ने सही कहा। जिसके बाद सरिता और नरेंद्र बाजार में एक बड़ी सी जगह भाड़े पर लेकर बड़ी इडली सांभर की दुकान शुरू करते हैं। वो इडली का प्राइस नहीं बढ़ाते लेकिन इडली थोड़ी और बड़ी कर देते हैं, जिससे अब लोग उनकी दुकान की तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं। आपके यहाँ की इडली तो वर्ल्ड फेमस हो गई है। बस अगर इससे 4 गुना बड़ी इडली भी बनती तो कितना बढ़िया होता ना। फिर एक फैमिली आराम से बैठकर साथ में खा लेती। जैसे वो बड़ा सा डोसा होता है, टेबल जितना बड़ा वाला डोसा। मैम आप चाहें तो आपके डिमांड पर हम बड़ी से 4 गुना बड़ी इडली बना सकते हैं। तब तो बढ़िया होगा। कल मेरा बर्थडे है, आप एक बड़ी सी इडली तैयार करना, मैं कल यही लंच पर आऊंगी। जिसके बाद महक वहां से चली जाती है। वहीं अगले दिन सरिता महक के कहे मुताबिक एक बहुत बड़ी इडली तैयार करती है, जिसे 6 लोगों का परिवार आराम से पेट भर कर खा सके। और फिर महक आकर सरिता के होटल में ही अपना बर्थडे मनाती है और जब टेबल पर बड़ी इडली आती है तो लोग उसे देखते रह जाते हैं।
अरे ये तो बड़ी इडली का भी बाप है, इतनी बड़ी इडली, बाप रे, इससे तो एक फैमिली साथ बैठकर खा सकती है। भाई मेरी तरफ से भी एक ये वही बड़ी वाली इडली का ऑर्डर है। ऐसे ही सब सरिता के चमत्कार को देखने लगते हैं। वहीं महक और उसका परिवार बड़े ही मजे से इडली का आनंद लेता है और अब फैमिली वाले जब भी सरिता के होटल में आते तो जाइंट बड़ी इडली ही ऑर्डर करते, जिससे उसकी बिक्री 3 गुना तेजी से बढ़ जाती है। मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी जल्दी हम यहाँ पहुंच जाएंगे। छोटी जाति की वजह से हमें गांव छोड़ना पड़ा, पर आज कोई हमसे हमारी जाति नहीं पूछता, बल्कि बड़ी से बड़ी जाति के लोग हमारे होटल में बड़ी इडली खाने आते हैं। सही कहा जी आपने, इस दुनिया में सब पैसों से चलता है। फिर दोनों अपनी बड़ी इडली बेचने लगते हैं। सरिता की बड़ी इडली सांभर चटनी की अब अखबारों में और न्यूज चैनल यूट्यूब पर हर जगह तारीफ होने लगती है, जिस कारण कुछ ही दिनों में सरिता का खुद का घर और खुद की गाड़ी होती है। साथ ही वो एक बड़ा सा होटल खोलते हैं जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, बड़ी बड़ी इडली सांभर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। मम्मा अब तो मुझे इडली मिलेगी ना? मुझे तो सबसे महंगी वाली बड़ी वाली इडली चाहिए। बिल्कुल मिलेगी, आखिर मेरी सक्सेस के पीछे तुम दोनों का हाथ जो है। सभी खुशी से इडली खाते हुए फैमिली टाइम स्पेंड करने लगते हैं।